मूवी स्टार्ट होती है और दिखाया जाता है कि फ्रांस पर एलियन ने हमला किया है और उन एलियंस को ये लोग मिमिक्स बुलाते थे। उन मिमिक्स ने फ्रांस, लंदन, पेरिस को डिस्ट्रॉय किया था और वहाँ के सारे लोग देश छोड़कर भाग चुके थे और वहाँ पर एलियंस कब्जा करते हैं। फिर ये मिलिट्री वाले सोल्जर्स के लिए कुछ सूट तैयार करते हैं और इसी की मदद से अर्थ वाले मिमिक्स को शिकस्त दे पाते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत था। फिर हम एक मिलिट्री ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम विलियम केज था और उसको जनरल ने बुलाया था। वहाँ जनरल केज को उन मिमिक्स ने जिन कंट्रीज को डिस्ट्रॉय किया था उनके बारे में बताता है और कल ये लोग बहुत सारे सोल्जर्स को फ्रांस भेज रहे थे उन मिमिक्स को खत्म करने के लिए। और जनरल केज से कहता है कि लोगों को इस जंग के बारे में सब कुछ पता हो, इसलिए तुम इस जंग को कवर करोगे। लेकिन केज साफ इनकार करता है कि मैं कोई सैनिक नहीं हूँ और ना ही आज तक किसी को मारा है और ना मरते देखा है, और कहता है मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन वो जनरल ज़बरदस्ती केज को उन सोल्जर्स के पास भेजता है जो हीथ्रो एयरपोर्ट पर थे। वहाँ ये मास्टर सर्जेंट से मिलता है जो इसको होश आते ही कहता है और जो बुज़दिल कही के, और फिर वहाँ पर सर्जेंट फेरेल आता है और इसको अंदर ले जाते हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी इनसे अच्छे से पेश नहीं आ रहे थे। फिर सर्जेंट केज को उसके टीम से मिलाता है जिसका नाम जे स्क्वाड था। वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और बातों ही बातों में वो बिस्तर के नीचे से पत्ते निकालता है और ये पत्तों से बहुत नफरत करता था और उन सबको पनिशमेंट के लिए वो पत्ते खिलाता है। फिर सुबह ये लोग जंग के लिए रवाना हो रहे थे और वो सूट पहन रहे थे और उस सूट में ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। और वहाँ ये उस लड़की को भी देखता है जिसने वरदान में वो जंग जितवाई थी। ये लोग प्लेन में थे और ये एक बंदे से कहता है कि इससे लॉक कैसे हटाते हैं और वो सब इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो मिमिक्स थे और उन मिमिक्स को इनके आने का खबर था और इन पर हमला करते हैं और ये लोग नीचे कूदते हैं। और जैसे ही वो नीचे जाते हैं तब केज का एक साथी जहाज के नीचे आकर मर जाता है और इनका लॉक अभी तक खुला नहीं था। और वहाँ ये उस लड़की को लड़ते हुए देख रहा था और वो एक मिमिक को मारती है और इनकी तरफ देखती है, लेकिन एक मिमिक आकर उसको भी मारता है और ये डरता हुआ भाग रहा था। तब सर्जेंट आकर उसको बताता है कि तुम उल्टी तरफ जा रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। और ये उनके साथ मिलकर जा रहा था। तब उन पर एक मिमिक हमला करता है और सर्जेंट को भी मारता है, लेकिन ये उस मिमिक को मार देता है जिस पर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो मिमिक इन सब से अलग था। बाकी सारे मिमिक्स रेड थे और ये ब्लू था। पता नहीं इसका क्या मतलब होगा, आगे आप लोग जान जाएंगे। लेकिन उस ब्लास्ट में केज भी मर जाता है और उस मिमिक का सारा खून केज पर गिरता है और ये जाग जाता है। मतलब ये एक सपना था। लेकिन जब ये जागता है तो बिल्कुल वैसा ही सर्जेंट आकर उससे कहता है और जो बुज़दिल कही के और अंदर जाकर फ्रेंड से मिलाता है और पत्ते निकालता है और उनको खिलाता है और एक दूसरे को जानता है। बिल्कुल सेम वैसा ही। सुबह भी सेम वैसा ही हो रहा था। जब ये लोग नीचे कूदते हैं तो सबसे पहले ये अपने साथी को बचाता है और फिर उस लड़की को बचाता है। और अब ये वही लेटा हुआ था और एक मिमिक आकर उसको फिर से मारता है और ये दोबारा जाग जाता है। लेकिन इस बार जब सर्जेंट आता है तो केज उसको बताता है कि मिशन रोक दो, क्योंकि उन सबको पता है कि हम आने वाले हैं और सब मर जाएंगे। लेकिन वो लोग इनका यकीन नहीं करते। फिर ये सबूत देता है कि मैं वो देख चुका हूँ। केज सर्जेंट को अपनी टीम के बारे में बताता है, बाय नेम सबको पुकारता है और उनसे कहता है कि ये सब कुछ मुझे पता नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। लेकिन फिर भी वो इनका यकीन नहीं करते और मिशन के लिए बिल्कुल वैसा ही जाते हैं जैसे पहले गए थे। लेकिन इस बार वो अपने साथी को नहीं बचाता और उस लड़की को ज़रूर बचाता है। लड़की हैरान थी कि इसको ये सब कैसे पता है और वो लड़की केज से कहती है कि जब उठ जाओ तब मुझसे आके मिलना। अरे भाई, अब मैं भी हैरान, आप लोग भी हैरान, केज भी हैरान, बस हैरानी ही हैरानी है, हकीकत का कुछ पता नहीं। फिर एक ब्लास्ट होता है और फिर से केज मरता है और जब ये जागता है तो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड में थी और वो तो इनको नहीं जानती थी, लेकिन ये कहता है कि आपने कहा था मुझसे आके मिलना, और वो समझ जाती है और वो उसको कहीं और ले जा रही थी और रास्ते में बताती है कि इसके बारे में तुम किसी से बात नहीं करोगे, क्योंकि या तो तुम्हें पागल खाने भेज दिया जाएगा या रिसर्च के लिए लैब
फिर ये केज को एक डॉक्टर से मिलाती है जिसका नाम डॉक्टर कार्टर था। रीटा डॉक्टर से कहती है कि ये वो देखता है जो मैं देखती थी, मतलब रीटा के पास वरदान में ये पावर्स थी और इसलिए ये लोग जीत गए थे। लेकिन एक दिन वो बहुत जख्मी हो गई थी और उसका ढेर सारा खून बह गया था और इसलिए उसकी शक्तियाँ भी चली गई थी। फिर डॉक्टर केज को समझाता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ इस तरह समझाते हैं कि मान लो हम मैदानी जंग में हैं और वहाँ जितने भी ये रेड मिमिक्स हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन ब्लू मिमिक्स जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं और उसको अल्फा कहा जाता है और अल्फा को ओमेगा कंट्रोल करता है। अल्फा का रोल ब्रेन में नर्वस सिस्टम जैसा है। जब अल्फा मरता है तब ओमेगा को सिग्नल भेजता है और ओमेगा दोबारा से दिन स्टार्ट करता है और तब तक वो ऐसा करता है जब तक वो जीत नहीं जाते। और फ्रांस में केज ने उस अल्फा को मारा था और इसलिए उसके पास ये पावर्स आ गई थी, क्योंकि अल्फा को मारने के बाद ये ओमेगा की नर्वस सिस्टम में गलती से घुस गया था और वहाँ से इसके पास ये शक्तियाँ आ गई थी। फिर रीटा केज से कहती है किसी भी हाल में हमने ओमेगा को मारना है, लेकिन ओमेगा कहाँ पर है ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन डॉक्टर की थ्योरी के मुताबिक वो यहाँ पर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए केज को बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। वो ट्रेनिंग शुरू करता है टाइम लूप में। फिर एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वो जख्मी हो जाता है और रीटा उसको मारती है। वहाँ ये एक सपना देखता है जिसमें वो एक डैम को देखता है और वहाँ वो डैम के अंदर ओमेगा थी। फिर ये आकर रीटा और कार्टर को बताता है कि ओमेगा डैम में है और काफ़ी ट्रेनिंग के बाद केज रीटा को उस तक मतलब ओमेगा तक पहुंचाने के लिए उसको गाइड कर रहा था और वो बार बार मरते हैं लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहे थे। फिर वो एक दिन ट्रेनिंग छोड़कर क्लब जाता है। वहाँ अचानक लाइट चली जाती है। जब ये बाहर आते हैं तो उन मिमिक्स ने शहर पर हमला किया था और वो सारे मिमिक्स पानी में आ रहे थे। फिर ये लैब आता है और सब एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पानी जहाँ से आता है यानी मेन डैम में शायद वो ओमेगा होगा, लेकिन इनको पता था कि हम वहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे और वो जंग इनको याद हो चुका था। और बहुत कोशिशों के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में जा रहे थे और आखिर में वो लोग डैम के करीब एक घर तक पहुँचते हैं और वहाँ पर ये एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। लेकिन अभी टाइम था इसलिए वो लोग वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। रीटा को तो पता नहीं होता था, लेकिन केज ने तो अगर हिसाब कर लेना तो 5-6 साल गुजार लिए होंगे रीटा के साथ और उसको प्यार हो गया था उससे, बहुत तगड़ा वाला प्यार हो गया था। और वो रीटा को बताता है कि हम लाख कोशिशों के बावजूद वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, अगर जाते भी है तो तुम्हारा मरना तो तय है जाने मन, तुम्हारे मरने के बाद फिर मैं क्या करूँगा। और इतने में वहाँ मिमिक्स आते हैं और हेलीकॉप्टर पर हमला करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसमें रीटा फिर से मरती है और फिर वहाँ बहुत सारे मिमिक्स आते हैं और इसको भी मारते हैं और ये दोबारा जागता है और रीटा के पास जाता है, लेकिन इस बार ये उसको अपना पहचान नहीं बताता और वापस लौटता है और अकेला जाता है पूरी तैयारी के साथ और वहाँ उस डैम तक वो अकेला पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर ओमेगा नहीं था बल्कि अल्फा था। ये भी एक चाल था और ये आकर रीटा और डॉक्टर को बताता है कि हम वही सपने देखते हैं जो वो हमको दिखाते हैं। अब ओमेगा को ढूंढने का एक ही तरीका था और वो ये कि इस ट्रांसपोंडर को अगर अल्फा में लगाएंगे तो ये हमको ओमेगा से कनेक्ट कर देगा और इससे उसका लोकेशन मालूम हो जाएगा। अल्फा का खून तो केज में था, लेकिन ट्रांसपोंडर को चलाने के लिए एक और कनेक्टर की ज़रूरत थी और वो व्हाइट हॉल में जनरल के पास था और उससे वो चीज़ हासिल करने के लिए वो 1000 बार मरते हैं और 1000 बार उसको यकीन दिलाता है, लेकिन वो नहीं मान रहा था। लेकिन इस बार वह जो भी होता था उसका ये जनरल को पहले बताता है कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। इस बार वो जनरल को राजी करता है और इस बार वो केज को कनेक्टर दे देता है और वो उस चीज़ को गाड़ी में अपने अंदर लगाता है तो उसको कुछ सपने आने लगते हैं और वो ओमेगा को ढूंढता है। वो पेरिस में पानी के अंदर था और वो लोग गाड़ी तेज भगा रहे थे और कुछ लोग उन पर हमला करते हैं
और ये लोग एक्सीडेंट करते हैं जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब ये जागता है तो हॉस्पिटल में था और इसका ढेर सारा खून बह चुका था और इनकी पावर्स भी चली गई थी। अब तो जंग के बारे में केच को सब कुछ पता था, लेकिन केच के पास रिवाइव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। मतलब इसको अब कौन रिवाइव देगा, तो इसके लिए ये सोचता है दोस्त। फिर ये दोस्तों को बताता है कि मुझे पता है कि ये जंग हम कैसे जीतेंगे, तुम बस मेरा साथ दो। और वो मान भी जाते हैं क्योंकि ये तो भविष्यवाणी कर रहा था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा ये बता रहा था। फिर ये उन सब से कहता है कि हम पेरिस जा रहे हैं और ओमेगा को ख़त्म करेंगे। उनको तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कैश का तो सालों का ये मेहनत था। फिर ये पानी के अंदर जाता है और ओमेगा के अंदर एक बॉम्ब डालता है और वो ब्लास्ट होता है और उसका सारा खून फिर से कैच के अंदर चला जाता है। और इस बार वो 2 दिन पहले से शुरुआत करता है, मतलब जब वो हेलीकॉप्टर में था मूवी की शुरुआत में, वहीं से ये स्टार्ट लेता है। लेकिन वो जब लैंड करता है तो वहाँ न्यूज़ में बताया जा रहा था कि पेरिस से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकली थी और उसके बाद दुश्मन कमज़ोर हो चुके हैं और किसी को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये सबको पता था कि दुश्मन कमज़ोर हो चुका है। फिर ये अपनी मर्जी से फ्रांस में जंग के लिए रवाना होता है और वहाँ रीटा से फिर से मिलता है और एक स्माइल करके मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस मूवी कैसी लगी यार? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।